वेलकम बैक टू माय चैनल द डिवाइन पावर 1111। तो दोस्तों, आज एक नए टॉपिक के साथ मैं हाजिर हूँ। तो आज हम ये बात करेंगे कि जब आपके पर्सन लास्ट टाइम आपसे मिले थे, जो लास्ट मुलाकात आप दोनों की हुई थी, तब आपके पर्सन की फीलिंग कैसी थी, कैसा रहा उनका दिन भर का सफ़र, रात भर का सफ़र, आज हम वो चेक करेंगे। रीडिंग जर्नल है थीथा, पर आपने इस पर ध्यान नहीं देना है। वीडियो के साथ एंड तक बने रहने के लिए आपने प्लेबैक स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा लेना है, लेकिन वीडियो को आपने एंड तक देखना है। तो आज हम ये चेक करेंगे, जब आपकी लास्ट मुलाकात हुई थी, ये आप अच्छे से जानते हो कि लास्ट बार आप कब मिले थे, कहाँ मिले थे और आप दोनों के बीच क्या हुआ था। तो आज हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक के ऊपर और देखेंगे कि आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा था उन दिनों जब उन्होंने आपसे सोचा था नो कांटेक्ट के लिए, ब्रेकअप के लिए, या इस डिस्टेंस के लिए, या सेपरेशन के लिए। तब उनके मन में ऐसा क्या चल रहा था, तो आज हम करने वाले हैं इस पे बात। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ले लीजिए अपने प्रभु का नाम, जिस भी भगवान में आप विश्वास करते हो उनके बारे में सोचिए, प्रेयर कीजिए एंड फिर आपने अपने पर्सन का नाम लेना है 3 बार अपने नाम के साथ। एंड फिर आपने विजुलाइज करना है जैसे आपके पर्सन आपके साथ हैं, उनकी आंखों में देखना है, थर्ड आई पे आपने फोकस करना है। देन फिर आपने रीडिंग को पॉजिटिव वे में देखना है। रीडिंग जर्नल है, इसको आपने ओपन माइंडेड होकर देखना है, ठीक है। बहुत से लोग इसको देखते हैं, ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये एक जर्नल रीडिंग है, ठीक है जी। तो चलें स्टार्ट करते हैं जी। तो सोच लीजिए, प्रेयर कर लीजिए अपने लिए। तो देखते हैं कि यूनिवर्स हमें क्या बताते हैं। तो यूनिवर्स इस समय मेरे व्यूवर्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं और इस रीडिंग के दौरान जिस भी पर्सन का ध्यान कर रहे हैं, जिनके बारे में सोच रहे हैं, मन ही मन में जिनका नाम ले रहे हैं, तो वेट का इस कार्ड्स के गए, तो क्या सिचुएशन थी उनकी, उस समय की फीलिंग क्या थी जब उन्होंने डिसीजन लिया था मेरे व्यूअर से दूर जाने के लिए। ये 2 कार्ड गिरे थे तो मैं ज़रूर इनको चेक करना चाहूँगी क्योंकि ये एक जंपिंग कार्ड है। ओके, 10 ऑफ वैंड्स आया है, किंग ऑफ वैंड्स आया है। उन्होंने पहले ही एक स्टेज तैयार करनी शुरू कर दी थी जब उन्होंने फैसला लिया था आपसे दूर जाने का, जब उन्होंने सोचा था कि मैं इसको छोड़ दूंगा, या घर में किसी की बातों में आकर उन्होंने ये डिसीजन लिया था। देख लीजिए, वही कार्ड्स आ रहे हैं। जब उन्होंने सोचा इस नो कांटेक्ट में जाने के लिए, तो उन्होंने आपकी हर बात को इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया, आपका कॉल मैसेज लेना बंद कर दिया एंड छोटी छोटी बात पे आपसे चिढ़कर बोला करते थे, गुस्से में बोला करते थे, या कुछ ऐसा हो जाता था कि आप दोनों के आपस में आर्गुमेंट हो जाते थे, जिसके कारण आप दोनों के बीच लड़ाई स्टार्ट हो जाती थी। यस, डेफिनेटली उन्होंने पहले से ही एक समरी रेडी कर ली थी, सोच लिया था कि अब मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना है, मुझे इसको सेपरेट करना है अपनी लाइफ से। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा है पहले ही सोच लिया था, ठीक है। बहुत बर्डन फील कर रहे थे। एक तो वो यहाँ पे मेरे को जो मैं उनकी एनर्जी कैच कर पा रही हूँ, उस समय वो रेडी नहीं थे इस चीज़ के लिए, लेकिन बहुत मजबूरी में जानबूझकर हर छोटी सी छोटी बात को लेकर वो आपके साथ लड़ाई करते थे। आपसे दूर जाने से पहले आपके पर्सन ने अपना माइंड मेकअप कर लिया था, आपको अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया था, आपको रिप्लाई देना बंद कर दिया था, कॉल पिक करना बंद कर दिया था। उनके बिहेवियर में काफ़ी चेंज आना स्टार्ट हो गया था, और ये चेंज जब आप देख रहे थे, आपने काफ़ी हद तक इन चीज़ों को इग्नोर किया कि अच्छा चलो बिज़ी होगा, चलो अच्छा यहाँ गई होगी, या पेरेंट्स साथ होंगे, अपने आप को आप समझाते रहे, लेकिन बात कुछ और थी, ठीक है। और देखते हैं यूनिवर्स, बताइए क्या वो इस सेपरेशन के लिए रेडी थे। कार्ड दीजिए और बताइए क्या वो इस सेपरेशन के लिए रेडी थे। उन्होंने खुद से ये डिसीजन लिया। यूनिवर्स कार्ड्स दे दीजिए।
देखो कितना कुछ यूनिवर्स बताना चाहते हैं। ये बहुत सारे हैं माय डियर, तो इतने सारे मैं नहीं लूँगी। ओके, ऐसे करते हैं हम, थोड़ा सा इनकी ये उनका बिहेवियर निकल के आया है। किंग ऑफ वैंड्स आया है, ये आपके पर्सन की एनर्जी निकल के आई है। यहाँ पे आप क्वीन ऑफ वैंड्स ले लेना बॉयज़। ओके, तो उन्होंने ये पहले तैयारी कर ली थी इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जाने के लिए। आप पर आपके इस रिश्ते को उन्होंने काफ़ी बर्डन लेना स्टार्ट कर दिया था कि नहीं, मुझे इस रिश्ते से दूर जाना है। नया स्टेप लिया था आगे बढ़ने के लिए, मूव ऑन करने के लिए उन्होंने ये स्टेप लिया था। तो यूनिवर्स बहुत उदास थे जब उन्होंने ये डिसीजन लिया आपसे मूव ऑन करने का, आपसे दूर जाने का, तो वो खुश नहीं थे। यहाँ पे मेरे को ऐसा लग रहा है कि मदर इशू हो सकता है, कोई फीमेल एनर्जी निकल के आई है क्योंकि मून कार्ड आया है। तो कोई ऐसा था जिसके दबाव में आकर उन्होंने ये डिसीजन लिया। यूनिवर्स और बताइए। बैलेंस बनाना छोड़ दिया था उन्होंने, बिल्कुल भी। प्यार आपसे बहुत था, ठीक है, प्यार बहुत था, लेकिन ये आपकी एनर्जी निकल के आई है। क्वीन ऑफ वैंड्स एंड किंग ऑफ वैंड्स आपके सामने कार्ड्स निकाले गए हैं। ये किंग ऑफ वैंड्स है एंड ये क्वीन ऑफ वैंड्स है, और किंग की पोजीशन ऊपर आई है एंड क्वीन की पोजीशन नीचे आई है। सेकंड, किंग उस तरफ देख रहा है एंड क्वीन उस तरफ देख रही है। मीन्स कि आप दोनों के बीच ये दूरी लाई गई है। आपके पर्सन उस समय बिल्कुल भी खुश नहीं थे आपके बिना। यस, मैंने कहा ना, कोई फीमेल एनर्जी फील हो रही है मेरे को। तो कोई फीमेल एनर्जी ऐसी थी जिसका काफ़ी दबदबा था आपके पर्सन के ऊपर। मे बी उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा गया था। उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा गया था कि उनके हाथ में सिर्फ यही था, आपको छोड़ देना। अब मैं ना दूसरा डेक लेना चाहूँगी, ठीक है। तो ये सिचुएशन तब की है जब आप दोनों अलग हुए थे। उससे पहले ये सारी सिचुएशन रेडी की गई थी आपके पर्सन की ओर से। प्यार बहुत था, अट्रैक्शन बहुत था, लेकिन मन मार कर वो आपसे दूर गए हैं, ठीक है। तो अब और देख लेते हैं। यूनिवर्स बताइए, क्या वो मेरे व्यूवर्स को छोड़ने के लिए रेडी थे, खुश थे? मेरे व्यूवर्स को छोड़ने के लिए खुश थे? वेट, कार्ड नीचे गिर गया है। नो, काफ़ी हार्ट ब्रेक से गुजरे हैं जब उन्होंने आपको छोड़ा है, जब उन्होंने ये डिसीजन लिया है आपको छोड़कर आगे बढ़ने का। थर्ड पार्टी सिचुएशन आप दोनों के बीच में थी एंड आप लोग बेहतर जानते हो कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी कौन है या कौन थी। उस समय आपको इस बात पर ध्यान देना है। अगर आप भूले बैठे हो अभी इस समय, आपको मतलब जैसे लड़ाई हुई ना, तो आप अपने पर्सन के जाने के गम में ही डूब गए। आपने ये सोचा ही नहीं कि ये हुआ क्यों। अब अगर आपको ये रीडिंग मिली है, तो इस रीडिंग के ज़रिए में भी यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि उस समय ऐसा कौन आप दोनों के पास था, या कुछ दिनों से आपके साथ ऐसा कौन था जिसने पूरी जी जान लगा दी आपको अलग करने के लिए। क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी निकल के आई है। काफ़ी चीटिंग एंड डिसेप्शन भी मेरे को दिखाई दे रहा है। यस, यहाँ पे आप दोनों के बीच में ऐसा कोई था जो नहीं चाहता था कि आप दोनों एक हो। आपके पर्सन बहुत उदास थे जब उन्होंने आपको छोड़ा, ये डिसीजन लिया आपसे दूर जाने का। तो उनका मन बहुत भर गया था, आपसे मूव ऑन करना पड़ा उनको। आपके प्यार को छोड़कर ये आगे बढ़े हैं। यहाँ पे भी मून काफ़ी सैड है। तो यहाँ पे मेरे को एक फीमेल एनर्जी की एनर्जी फील हो रही है कि कोई फीमेल थी उस समय। डेविल कार्ड, यस, डेफिनेटली आपके रिलेशन में कोई ना कोई
ब्लैक मैजिक का भी यूज़ किया गया है, स्पेल करा गया है, ब्रेन वॉश किया गया है आपके पर्सन का, आपको आपसे दूर करने के लिए, एंड काफ़ी नेगेटिविटी फैलाई गई है आप दोनों को दूर करने के लिए, जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जबकि आप अगर बात करें तो आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते थे इस सिलसिले में, लेकिन आपसे बात नहीं कर पाए, एंड उनको हो सकता है कि पैसे को लेकर, पैसे की कोई ऐसी सिचुएशन थी, मनी के रिगार्डिंग ऐसी कोई सिचुएशन थी जिसके कारण उनको ये स्टेप लेना पड़ा। हो सकता है कि जिस पार्टनर को उन्होंने हो सकता है कि पैसे के रिलेटेड उन्होंने किसी तीसरे का हाथ पकड़ा हो, एंड उसी के कारण उन्होंने आपसे दूरी बनाई हो, अपने आप को गार्डेड अप कर लिया था उन्होंने। स्टार्टिंग में उन्होंने एक स्टेप लिया था जिससे उन्होंने ये सोचा कि ये स्टेप सही रहेगा, और अपनी सारी फीलिंग्स, अपनी सारी एनर्जी आपसे खींच ली थी। किसी सिचुएशन में स्टक थे जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, मे बी मनी के रिगार्डिंग कुछ उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हुई थी जिसके बारे में आपको नहीं पता है, लेकिन मनी के रिगार्डिंग ही यहाँ पे मेरे को ऐसी सिचुएशन दिखाई दे रही है, ठीक है। बट बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ कप्स, पास्ट लाइफ रिलेशन है, एंड ये भी हो सकता है इनके बच्चे हो सकते हैं, ये मैरिड हो सकते हैं, एंड उसके कारण इन्होंने आपको छोड़ा है। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि लास्ट मिलने पर, जैसे उससे कुछ देर पहले, कुछ दिन पहले उनकी फीलिंग क्या थी वो हमने निकाली। उन्होंने पहले ही सब कुछ रेडी कर लिया था, एक स्टेज तैयार कर ली थी, आपसे बात करते होंगे, बट जैसे आप दोनों बात करते होंगे तो आपको रिप्लाई कुछ हाँ में ही आता होगा। जैसे उनकी बातें ही ख़त्म हो गई थी, आपसे बात करना उन्होंने बहुत कम कर दिया था। बाद में फ़ोन करता हूँ या बाद में बात करती हूँ, 2 मिनट में अभी कॉल करता हूँ या अभी कॉल करती हूँ, ऐसा जेस्चर आपको इनका देखने को मिला होगा। जब लास्ट टाइम ये आपसे मिलने आए होंगे, इनको अंदर से पता था कि आज मैं इससे लास्ट बारी मिल रहा हूँ या आज मैं इससे लास्ट टाइम बात कर रही हूँ, ये विचार इनके मन में था, सोच रहे थे, काफ़ी उदास थे। 5 ऑफ कप्स आया है। जब आपकी लास्ट मुलाकात हुई थी, आपसे आंखें नहीं मिलाई होंगी, आपको इस बारे में कुछ पता ही नहीं चला होगा कि आज ये ऐसा क्यों है, या इन्होंने ऐसा एक फेक मखौटा अपने फेस के ऊपर डाला होगा कि आपको पता ही नहीं चला कि ये मुझसे आज लास्ट पर ही मिलने आया है या लास्ट पर ही मिलने आई है, या आपकी कॉल पे बात हुई होगी और आपको ये नहीं पता था कि कल से मैं इसकी आवाज़ सुनने को भी तरस जाऊंगा या जाऊंगी। ऐसा कुछ सिनेरियो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपसे ये बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करते होंगे। कुछ व्यूवर्स के साथ तो ऐसा हुआ होगा कि कॉल पे बात हुई होगी, काफ़ी टाइम, काफ़ी लंबी इन्होंने आपसे बात की होगी, इधर उधर की बातें की होंगी। क्यों? क्योंकि इनके मन में था कि मैं आज आखिरी बार इसकी आवाज़ सुन रहा हूँ या सुन रही हूँ, तो क्यों ना मैं जी भर के इससे बात कर लूँ। एंड काफ़ी लंबी बात आप दोनों की उस दिन हुई होगी, लेकिन नेक्स्ट डे आपने इनको जब मैसेज भेजा होगा तो आपको रिप्लाई नहीं आया होगा। दूसरे दिन, तीसरे दिन, 15 दिन के बाद आप डेली इनको मैसेज करते होंगे, लेकिन आपको इनका एक कोल्ड बिहेवियर दिखता होगा कि ये मुझे रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा है। या तो कुछ मेरे व्यूअर्स ब्लॉक हो गए होंगे कुछ दिन के बाद, या उसी दिन या शाम को ही, या मेरे कुछ व्यूअर्स ऐसे होंगे जो आज भी ब्लॉक नहीं है, लेकिन इनकी बातचीत बंद है, कोई कांटेक्ट नहीं है। आप दोनों एक दूसरे के बारे में आज तक नहीं जानते हो कि वो कैसा है या वो कैसी है। क्यों? यहाँ पे मेरे को ऐसा भी लग रहा है क्योंकि 8 ऑफ वैंड्स आया है। ऐसा हो सकता है कि आप लोग ब्लॉक नहीं हो, लेकिन आपकी बातचीत बंद है। ये वो सिचुएशन है जो आपसे लास्ट बार आपके पर्सन ने मिलने पर क्रिएट करी थी। काफ़ी उदास थे, रात भर ये सो नहीं पाए हैं उस दिन। सारी रात इनकी इन्हीं सोच में निकल गई है कि यार ये क्या मैंने सही किया है, क्या ये मेरा डिसीजन सही था, क्या मैंने उसको ऐसे किया, चीट किया। यहाँ पे चीटिंग नज़र आ रही है क्योंकि इन्होंने आपको नहीं बताया था कि ये आज के बाद आपसे बात नहीं करेंगे या आज के बाद आप दोनों नहीं मिलोगे।
तो यहाँ पे मेरे को चीटिंग भी दिखाई दे रही है। इन्होंने ये नहीं सोचा कि आपके साथ इस टॉपिक पे मैं बात कर लूँ, डिस्कस कर लूँ कि यार ये प्रॉब्लम है, इसके कारण मैं कुछ टाइम लेना चाहता हूँ या कुछ टाइम लेना चाहती हूँ, प्लीज़ तुम थोड़ा होल्ड भी कर लेते हैं इस रिलेशन को, लेकिन हम एक दूसरे को कट ऑफ नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। आपके जो पर्सन है उन्होंने अकेले ने डिसीजन लिया, आपको इसमें इन्वॉल्व किया ही नहीं, आपकी फीलिंग्स को समझा ही नहीं, जबकि ये खुद भी बहुत हर्ट हुए हैं। उस रात ये सो नहीं पाए हैं, काफ़ी एनजाइटी और डिप्रेशन को इन्होंने उस रात फेस किया है। जिस दिन आपकी लास्ट बात हुई थी, पूरी रात ये एक नेगेटिव एनर्जी में रहे हैं एंड सोचते सोचते ओवर थिंकिंग करते करते मे बी इन्होंने अल्कोहल का भी इस्तेमाल किया है, काफ़ी परेशान रहे हैं, तड़पते रहे हैं। मैं उनकी यहाँ पे तड़प भी देख रही हूँ कि आँख से जब इन्होंने कट ऑफ करने के बारे में सोचा, लास्ट बात की, तो काफ़ी तड़पे हैं मन से कि उनका मन था आपको बताने के लिए कि यार ये प्रॉब्लम हुई है, इसके कारण मैं थोड़ा सा स्टक घुटा घुटा सा फील कर रहा हूँ, इस रिलेशन को मैं आगे नहीं लेके जा सकता हूँ। लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। इनको अंदर से पता था ये लास्ट टाइम आपसे बात कर रहे हैं। उस रात ये इस चीज़ को लेकर काफ़ी सफ़र करते हुए, काफ़ी सैड एनर्जी में रहे हैं, हार्ट ब्रेक से गुजरे हैं। सारी रात ये सो नहीं पाए हैं, बार बार आपके चेहरे को देखते होंगे लेकिन आपसे आंखें नहीं मिलाई होंगी, जो मुझे यहाँ पे उनकी एनर्जी फील हो रही है। बार बार ये रिविजिट कर रहे होंगे पास्ट की बातों को, एनजाइटी बहुत फील की होगी इन्होंने, सोचना बंद ही नहीं हो रहा होगा इनका। तो इन्होंने उस रात काफ़ी दर्द को, काफ़ी पेन को उस रात फेस किया है। तो अब हम लेंगे यस नो रीडिंग और ये देखेंगे कि इनकी उसके बाद कौन सी एनर्जी रही। जब इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, आपसे एक दूरी बना ली, आपको अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दिया, तो उसके बाद इनकी एनर्जी कैसी रही। तो इसके लिए मैं ये वाला डेक यूज़ करूँगी। तो हम चेक करेंगे कि उसके बाद इनकी एनर्जी कैसी रही। देखो, कुछ ना कुछ कारण होता है, हो सकता है जो थर्ड पार्टी निकल के आई है तो कोई रीज़न होगा। जो बंदा आपसे इतना प्यार करता था या जो बंदी आपसे इतना प्यार करती थी, अचानक से वो आपकी लाइफ से चले गए, अचानक से उनकी बातें ही ख़त्म हो गई आपसे करना, तो कुछ ना कुछ कारण ज़रूर होगा। तो यूनिवर्स बताइए, जब इन्होंने मेरे व्यूवर्स को, बताओ यूनिवर्स कितना कुछ बताना चाहते हैं आपको। जब मेरे व्यूवर्स को इन्होंने ब्लॉक कर दिया, 8 ऑफ कप्स यहाँ भी आया है, 8 ऑफ कप्स यहाँ भी आया है, बहुत उदास रहे हैं, 10 ऑफ सोड यहाँ भी आया है, 10 ऑफ सोड यहाँ भी आया है। ये कुछ दिन 6 ऑफ वैंड्स यहाँ भी आया है एंड 6 ऑफ वैंड हमारी स्प्रेडिंग में भी आया था, 10 ऑफ वैंड्स। यस, कार्ड्स अपने आप को रेजोनेट कर रहे हैं एंड यूनिवर्स बता रहे हैं कि कुछ दिन तक, 10 दिन तक, 20 दिन तक, मतलब ये ना अपने आप को संभाल नहीं पाए हैं। इस सिचुएशन के कारण ये अपने आप को बिल्कुल भी संभाल नहीं पाए हैं। तो यूनिवर्स बताइए कैसी रही इनकी एनर्जी मेरे व्यूवर्स को लेकर, अगर क्या फील करते रहे ये मेरे व्यूवर्स के बिना, क्या फील करते रहे। तो देखते हैं। 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, बहुत उदास रहे हैं कुछ दिन तक नहीं, ये काफ़ी महीनों तक, अगर आपको 3 से 4 साल, 5 साल, 6 साल हो गए हैं तो काफ़ी महीनों तक इनकी सिचुएशन यही रही है। बार बार ये आपकी तरफ देखते रहे हैं, पास्ट की बातों को रिविजिट करते रहे हैं, बार बार सोचते रहे हैं कि मतलब मैंने सही नहीं किया है। बाद में इनको रियलाइज़ भी हुआ है कि इन्होंने आपके साथ सही नहीं किया है, आपके साथ बैठकर बात तो कर सकते थे, लेकिन अब उनको ऐसे लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, सब कुछ इस भंवर में फंस गया है, ये कुछ सोचने की पोजीशन पे ही नहीं है। ये 6 ऑफ कप्स आया है, तो 6 ऑफ कप्स यहाँ पे भी आया है, सी ओके। तो हो सकता है आपका पास्ट लाइफ रिलेशन हो सकता है ये मैरिड हो एंड जिसके कारण इनकी बच्चे हो सकते हैं, इनकी फैमिली हो सकती है, जिसके कारण इन्होंने आपको छोड़ा, लेकिन अपने पार्टनर के साथ ये खुश नहीं थे। ये गए हैं तो सिर्फ अपने बच्चों की खातिर आपसे दूर गए हैं। और देख लेते हैं कि यूनिवर्स हमें क्या बताते हैं। 7 ऑफ कप्स, काफ़ी उदास रहे हैं आपके बिना।
जब आप इनकी लाइफ से गए हो तो अपने ध्यान को डाइवर्ट करने के लिए इन्होंने बहुत सी चीज़ों का इस्तेमाल किया है। ये घूमने भी गए हैं, आउट ऑफ कंट्री भी गए हैं, इन्होंने मूवीज़ भी देखी हैं, हो सकता है कि इन्होंने किसी और को अप्रोच भी किया है, लेकिन ये सेटिस्फाइड नहीं हुए हैं। 5 ऑफ फ्रेंड्स यहाँ भी आया है एंड 5 ऑफ फ्रेंड्स हमारा यहाँ भी आया है। तो काफ़ी ये काफ़ी परेशान रहे हैं, अपने इनके दिल और दिमाग के अंदर आपको लेकर काफ़ी लड़ाई रही है। पहले भी ये अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करते रहे हैं कि मुझे इस रिश्ते को छोड़ देना है, मुझे इसको सैबोटेज करना है, मुझे इसकी तरफ देखना नहीं है। लेकिन जब ये आपको छोड़कर आगे बढ़े हैं तो ये एक पल भी चैन से नहीं बैठे हैं, इनकी लाइफ में खुशियाँ नहीं थी, ये बहुत उदास थे। तो यूनिवर्स बताइए, 8 ऑफ फ्रेंड्स, 8 ऑफ फ्रेंड्स आया है, 8 ऑफ फ्रेंड्स यहाँ भी है। ये आज भी आपसे बात करना चाहते हैं। तो यूनिवर्स बताइए कि जो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर हैं उनकी आज की सिचुएशन क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। ये क्या हो गया, मेरे व्यूअर्स को लेकर इनकी आज की सिचुएशन क्या है। डेविल कार्ड हमारा इसमें भी आया था, पहले भी आया था, ठीक है। देखिए डेविल, नेगेटिविटी है, नेगेटिव हो रखे हैं बहुत ज़्यादा। आज की सिचुएशन कैसी है इनकी, आज ये मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या फील करते हैं, इनके मन में मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है आज के डेट में, आज की डेट में 2023 में। अगर मेरे व्यूवर्स को काफ़ी अरसा हो गया है एक दूसरे से दूर गए, तो उनके पर्सन की आज की, अभी की, इस समय की, जब मेरे व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं तो इस समय की फीलिंग क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर। एक कार्ड दीजिए यूनिवर्स, एक कार्ड, 1 कार्ड ओनली यूनिवर्स। आज भी अकेले हैं, द हर्मिट। आज भी आपके पर्सन आपके बिना अकेले हैं, सोच रहे हैं, बहुत अकेले पड़ गए हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इतना लंबा अरसा हो गया है, ये मुझसे दूर चला गया है या चली गई है और इसकी लाइफ में कोई और आ चुका होगा, तो ऐसा नहीं है। आज भी आपके पर्सन अकेले हैं, बहुत उदास हैं, आपको लेकर काफ़ी सोचते हैं, तड़पते हैं, जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, जो यूनिवर्स ने हमें कार्ड दिया है, मून कार्ड। यस डेफिनेटली ये बहुत उदास है आपको लेकर। इनको ये पता है इन्होंने जो बीज बोया था वो पूरा ही नहीं हुआ, वो अधूरा ही ये बीच में छोड़ के आगे बढ़ गए। तो यूनिवर्स बताइए कि ये कब तक ये मेरे व्यूवर्स की तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं। यूनिवर्स क्या ये मेरे व्यूवर्स की तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं। 1 कार्ड ओनली यूनिवर्स, ये सोच रहे हैं, इनकी फीलिंग्स, इनकी एनर्जी क्या बोल रही है इस समय। हैंग्ड है, आपकी तरफ आने के बारे में सोचते हैं, लेकिन आज भी उसी सिचुएशन में हैंग्ड है कि मैं जाऊं तो जाऊं कैसे। यूनिवर्स द हैंग्ड मैन क्यों आया है। अरे बहुत से कार्ड है यार। फैमिली दिख रही है मेरे को आप दोनों के रिलेशन में। ओके न्यूज़ बताइए, हैंग्ड मैन क्यों आया है। हैंग्ड है, फैमिली में फंसे हुए हैं, फैमिली है आप दोनों के बीच में। मदर हो सकते हैं, सिस्टर हो सकते हैं, फीमेल फ्रेंड हो सकती हैं। यस डेफिनेटली दूसरों की तरफ देख रहे हैं, फैमिली को प्रेफरेंस दे रहे हैं और आपको अलग करके रखा है, इसीलिए आपकी तरफ स्टेप नहीं ले रहे हैं। लेकिन बहुत सोच रहे हैं, परेशान हैं, हर तरफ से घिरे हुए हैं। तो यूनिवर्स बताइए क्या ये मेरे व्यूवर्स की तरफ आएंगे, ये स्टेप लेंगे मेरे व्यूवर्स की तरफ। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, यस डेफिनेटली ये आपकी तरफ आएंगे, लेकिन काफ़ी सोच विचार कर रहे हैं, काफ़ी सोच रहे हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड आया है, यस डेफिनेटली यस।
ये आपकी तरफ आएंगे, क्वीन ऑफ सोर्ड आया है। एक्चुअली मुझे यहाँ पे जो एनर्जी कैच हो रही है, आपके पर्सन ने अपनी फैमिली के लिए आपको छोड़ा था, उनको काफ़ी प्रेशराइज किया गया था। आपसे मिलने से पहले ही उन्होंने एक समरी, एक स्टेज रेडी कर ली थी आपसे दूर जाने के लिए। आपसे लड़ाई झगड़ा करते होंगे, आर्गूमेंट करते होंगे, या आपको रिस्पॉन्स नहीं देते होंगे। फिर जब आपको छोड़ दिया तब भी ये खुश नहीं रहे हैं, काफ़ी सफ़र किया है इन्होंने। अपने फैमिली को प्रेफरेंस तो दी है, आपको इग्नोर तो किया है, लेकिन ये खुश नहीं थे। मून कार्ड आया है, 2 बार आया है, तो यहाँ पे मेरे को मदर इशू दिखाई दे रहे हैं, एंड क्वीन ऑफ सोर्ड भी आया है। तो यस डेफिनेटली यहाँ पे मदर इशू है, हैंग्ड है, अभी भी फंसे हुए हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। जो हमारा आउटकम आता है ना कि आपके पर्सन आपको कॉल मैसेज करेंगे, जैसे आपके मैसेज आते हैं कि दी उनका कॉल मैसेज क्यों नहीं आ रहा है, तो आज भी वो अपनी फैमिली में फंसे हुए हैं, उनसे निकल नहीं पाए हैं, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यूनिवर्स बताइए वो कब तक आ सकते हैं, कब तक आएंगे मेरे व्यूवर्स की तरफ, कब तक आ सकते हैं, कब तक नेक्स्ट एक्शन होगा उनका, नेक्स्ट स्टेप कब लेंगे वो, इतना कुछ बताना चाहते हैं। 1 कार्ड ओनली यूनिवर्स, 1 कार्ड प्लीज़, 1 कार्ड दीजिए, 1 कार्ड दे। ओके, देखा यहाँ पे भी 10 ऑफ कप्स आया है, फैमिली आई है, बच्चे आए हैं। अक्टूबर मंथ 2024 तक आपके पर्सन आपको अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फिर से फैमिली कार्ड आया है। तो बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं, स्टेप लेना चाहते हैं, लेकिन अपने बच्चों का जब चेहरा देखते हैं तो आपकी तरफ स्टेप नहीं ले पाते हैं। हो सकता है ये मैरिड हैं, ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, एंड हो सकता है कि आप दोनों के रिलेशन में फैमिली इन्वॉल्व है, कास्ट इशू है, एंड ऐसा भी लग रहा है कि जिसके कारण ये अपने मदर के कारण आपसे स्टेप नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, अलग अलग सिनेरियो हर किसी के साथ मैच करेगा। ठीक है, तो ये नहीं कि आप बोलो कि मैम हमारा तो पर्सन मैरिड नहीं है, तो वहाँ पे फैमिली इशू उनकी खुद की फैमिली होगी, माँ बाप भाई बहन। ठीक है, समझ रहे हो ना आप। तो यूनिवर्स बताइए कि क्या वो आज भी मेरे व्यूवर्स से प्यार करते हैं। यस डेफिनेटली यस। एस ऑफ कप्स, बहुत प्यार करते हैं आपसे, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, भूले नहीं हैं। चाहे आपको 10 साल भी हो गए हैं ना, तो कहीं ना कहीं पास्ट की बातों को याद करते हैं, प्यार है। लेकिन काफ़ी लंबा अरसा हो गया है जो मैं यहाँ पे आप लोगों के बीच की दूरी देख रही हूँ। हो सकता है कुछ लोगों को 10 दिन ही हुए हों, कुछ लोगों को 10 महीने हुए हों, 10 हफ्ते हुए हों, या 10 साल भी हो गए हों। तो जो मुझे यहाँ पे उनकी एनर्जी फील हो रही है, यस आज भी आपको प्यार करते हैं, आपको भूले नहीं हैं, आपको याद करते हैं। तो आपने इस एनर्जी को क्लेम करना है। ठीक है, एस ऑफ फ्रेंड्स, यस बहुत प्यार है आप दोनों के बीच में। आपको एक छोटा सा गिफ्ट देने के बारे में सोच रहे हैं, मे बी एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, तैयारी करनी उन्होंने स्टार्ट कर दी है, क्योंकि आप दोनों का पास्ट लाइफ रिलेशन है। 6 ऑफ कप्स यहाँ भी आया है, 6 ऑफ कप्स यहाँ भी आया है। यस डेफिनेटली। तो ये तो थी आपकी रीडिंग। तो आई होप आपको ये नया एक टॉपिक पसंद आया होगा। ठीक है, अगर पसंद आया है तो आपने इस वीडियो को कर देना है लाइक, एंड आपने इस वीडियो को शेयर करना है। एंड आपने, अगर आपको ये अचानक से ये वीडियो मिली है तो आपके लिए ये मैसेज हो सकता है यूनिवर्स की तरफ से। तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल को सपोर्ट करते हुए वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और बन जाना है इस प्यारी सी ब्यूटीफुल सी सोल फैमिली का हिस्सा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।